जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनेक्ट रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि के इस पर्वत और गुरु पर्वत पर उपस्थित चिन्हों के विषय में कि अगर आपकी हथेली में इस प्रकार से आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति खास पर्वत क्षेत्र पर बनती है या मिलते जुलते सिंबल्स बनते हैं तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। शुरुआत करेंगे बुध के क्षेत्र से। अगर बुध के क्षेत्र पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये जो पर्वत क्षेत्र है ये बिल्कुल सामान्य है, न दबा हुआ है न ही उभार के साथ यहाँ पर उपस्थित है। प्लस इसमें बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर निर्मित हो रखे हैं। कुछ हैं जो आभासी चिन्ह है, यानी कि आभास हो रहा है लेकिन वास्तविकता में वो ऊपर उभर के नहीं आ पाए हैं। बिल्कुल गर्भ में जैसे शिशु होता है वैसी एक स्थिति यहाँ पे बन रही है। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कॉर्नर उभार के साथ है लेकिन बाकी का जो ये क्षेत्र है ये उभार नहीं है, लेकिन एक आभासी रेखा नजर आ रही है कि यहाँ पर वर्ग का चिन्ह तैयार होने की स्थिति में है। ये स्थिति जातक को ज्यादातर स्वप्न लोक में रखने की परिस्थिति पैदा करता है। ऐसे में व्यक्ति योजना बहुत बनाते हैं, सोचते बहुत हैं, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं, उसे जमीन पर नहीं उतार पाते हैं। कहीं न कहीं कल्पनाओं में वो व्यक्ति ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति के पास आइडियाज, योजनाएं बहुत बेहतरीन आती हैं, लेकिन उसे बिल्कुल धरातल पर उतार लेना इनके लिए मुश्किल होता चला जाता है। पर क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसे अगर आप देखेंगे तो इसके लिए आपको पूरी हथेली का अवलोकन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अगर कहीं न कहीं से अगर बेहतर स्थिति में होंगे तो आपको प्रोत्साहित करेंगे उस कार्य के लिए। लेकिन अगर किसी भी पर्वत क्षेत्र में अगर तनिक भी किसी प्रकार की समस्या हुई तो कहीं न कहीं आपको पीछे करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे और उसी का आपको स्वरूप यहाँ पे दिखाई देता है। तत्क्षण इसी पर्वत क्षेत्र पर आपको एक और चिन्ह स्पष्ट हो जाएगा जो कि इन चीजों को स्पष्ट करता है कि जातक इस तरीके की प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है या इस तरीके की स्थिति उसकी क्यों है। तो यहाँ पे गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 1 से लेकर 7 तक की संख्या में रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 रेखाएं यहाँ पर मौजूद है, जबकि 1 से 3 तक की संख्या ही आपके हित में होती है। बहुत ज्यादा हो जाने से व्यक्ति क्या करेगा, एक नाव के बदले 10 नाव की सवारी करेगा और इस सवारी के चक्कर में वो अपने गंतव्य पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, अपनी मंजिल पर, और व्यक्ति भटकता रह जाएगा किनारे में ही कि ये अच्छा है, चलो ये धीरे चल रहा है, फिर दूसरे में चढ़ जाते हैं, अरे दूसरे में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत कंपटीशन है, तीसरे में बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है। इस उधेड़ बुन में क्या होता है, समय चलता चला जाता है, आपका पैसा चलता चला जाता है, आपकी मेहनत चलती चली जाती है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं जहां से आपने यात्रा शुरू करने की सोची थी। और यही स्थिति आपके लिए भविष्य को और भी ज्यादा मुश्किल बनाती चली जाती है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति कुछ स्पष्ट बनी हुई है, एक गहन रेखाओं की स्थिति को दर्शाती है। हालांकि बुध से जब सूर्य के क्षेत्र में जाती है तो वे गठन के रूप में उस तरीके से स्पष्ट तौर पे कार्य नहीं करती, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है एक गठन के प्रभाव को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन अगर इस हथेली का स्पेशली हम बताएं तो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से ग्रहण की रेखाएं यहाँ पर कार्य कर रही है। यानी कि इसने आड़ी तिरछी रेखाओं की जो एक श्रृंखला है वो पूरे इस कैबिनेट जो मिनिस्ट्री है इसकी जो मेन माउंट एरियाज है, जैसे मरकरी का हो गया, सन का हो गया, सैटर्न का हो गया और जुपिटर का हो गया, इन सब पे इसका फैलाव है और इसका पूरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन को उलझन की एक स्थिति को स्पष्ट करने का यहाँ पर काम करता है। जब भी इसका प्रभाव यहाँ पर बढ़ेगा व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाएगा, सही चीजों में निवेश नहीं कर पाएगा, सही कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले पाएगा। इसके कारण क्या होगा, एक हीन भावना से ग्रसित होगा, दूसरा अपयश और अपमान की स्थिति जातक के को अपने आसपास महसूस होती चली जाएगी। लोग भी उनको वैल्यू या जो वजन होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दे पाएंगे और व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को कमजोर मानता चला जाएगा और ये स्थिति अगर बढ़ेगी तो धीरे धीरे व्यक्ति जो कर सकता है वो करने में भी वो अपने आप को कहीं न कहीं कमजोर महसूस करता चला जाएगा, जिसका प्रभाव आपके सामाजिक जीवन पर, आपके मानसिक जीवन पर, आपके आर्थिक जीवन पर, आपके पारिवारिक जीवन पर और जो कुछ बच गया उन सब पर स्पष्ट तौर पे पड़ता चला जाता है। अब यहाँ पे जो कुछ स्थितियां हैं उसके संबंध में हम बात करेंगे। अगर
यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हृदय रेखा है वहाँ पे एक सहारा यहाँ पे मिला हुआ है। सहारा मिलने का क्या मतलब होता है, जब भी ये स्थिति बनेगी ना, व्यक्ति के पास एक सेफ जोन होता है जहाँ उसे लगता है कि कैसे भी परिस्थितियाँ मुश्किल हो जाए कहीं ना कहीं से हमारा सहारा मिल जाएगा और दाल रोटी चलती चली जाएगी। एक सर पे छत है और दाल रोटी का जुगाड़ है, घर में कोई कमाने वाला है या कहीं से पैतृक कोई संपत्ति है या कुछ छोटा मोटा करके निकलते चले जाएंगे। ये जो एक लाइन होती है ना, बड़ी इनेमी सिंबल्स के रूप में काम करती है। कई बार ये लाइन अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग हथेली में, अलग अलग जगह पर भी आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन सामान्य तौर पे यहीं पर ये दिखाई देगी। और जब ये नीचे इस क्षेत्र से भी हो सकती है और उस तरफ से भी हो सकती है। और इसके होने से क्या है कि व्यक्ति एक जो उसे मतलब जुनून उसके अंदर पैदा होना चाहिए उसे कहीं ना कहीं कम करते रहने का काम करता है और पूरा फुल फोर्स के साथ आपको आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि जब तक आपके पास एक सेफ जोन रहेगा ना कि चलो कितनी मुश्किल आ जाएगी, फलानी चीज़ों से हम बच जाएंगे, फलाना हमारे पास एक शेल्टर है वहाँ से हम बच जाएंगे, तब तक आप रिस्क नहीं लेंगे। और जब तक आप जीवन में उस तरीके से रिस्क नहीं लेंगे तब तक जो जीवन में चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या बात है, दो चीजें हैं। एक, इस लाइन को देखो, ये ऊपर की तरफ जा रही है। ये जातक के अंदर ना एक जो इच्छा शक्ति होती है उसे भी बढ़ाती है और साथ ही आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। यानी कि आपको बहुत कुछ चाहिए इस दुनिया से, इस जीवन से। आप बिल्कुल भी पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, जिन परिस्थितियों में हुए हैं, जिस आर्थिक स्थिति में हुए हैं, आप हमेशा उससे बेहतर अल्ट्रा रिच कंडीशन में पहुंचने की आप इच्छा आप हमेशा रखते हैं, वैसी आप मनोदशा अपनी बनाए रखते हैं। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि आप चाहते जरूर हैं लेकिन आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है नहीं। आप उसके लिए जो मेहनत चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो रिस्क चाहिए, वो कहीं ना कहीं आप ले पाने में सक्षम नहीं है। आप इमोशनली आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं और न ही आपके पास उतना पेशेंस है कि आप इंतजार कर सके अपनी मेहनत को फलीभूत होते देखने के लिए। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति बनेगी तो निश्चित तौर पे आपके अंदर से एक अग्नि प्रज्वलित करेगी, आपको अंदर से बिल्कुल मतलब बढ़ाएगी कि नहीं तुम्हें चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें बहुत बढ़िया जीवन चाहिए। लेकिन यहाँ की जो चीजें हैं वो आपको होने नहीं दे पा रहा है, आप एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, ग्रहण रेखा की जो स्थिति है, थोड़ी बहुत जो क्वालिटी है भी आपके पास उसे भी पूरी तरीके से फलीभूत नहीं होने दे रही है, उसका भी लाभ आप तक नहीं पहुंचने दे रही है। ऊपर से इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बिल्कुल क्रॉस के जैसी स्थिति बनी हुई है। इससे क्या होता है कि जो अच्छे आइडियाज होते हैं या जो कुछ आप बेहतर कर सकते हैं उसमें कई बार आप लोगों को ढूंढते हैं, आप सहयोगी ढूंढते हैं कि कोई मिलेगा तो उसके साथ वहां पे हम करेंगे इन चीजों को। हमें राधे, आप कभी भी एक के भरोसे चीजों को नहीं करते, आप हमेशा दो चार बैसाखियां ढूंढते हैं और उसके भरोसे जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको वहां पर मिल नहीं पाती, क्योंकि जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे दुनिया आप पे कभी भरोसा नहीं करती। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे ना, इनफैक्ट एक होम लोन आप लेने चले जाओ तो भी कहेगा कि पहले भैया कुछ आप कर लो फिर उसके बाद हम देंगे। तो उसी प्रकार से जब आप कुछ करोगे ना तो उसके बाद दुनिया देखेगी कि हाँ इसके अंदर कुछ है, कुछ दिख रहा है, तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ के आएगी और आपके साथ आगे योजनाएं तैयार करेंगी। तो यहाँ की जो स्थिति है वो दिखाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आत्मबल की कमी के कारण जो कर सकता है उसे करने में भी अक्षम होता चला जाता है और अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाता। वहीं पर जो सीधी खड़ी लाइनें हैं ये दिखाती है कि इन सबके बीच जीवन चलता रहेगा, कुछ न कुछ किधर न किधर से आता रहेगा और रोटी दाल आपकी चलती रहेगी, क्योंकि कुछ तो चलना चाहिए, तभी तो आपको अंदर से तकलीफ देती रहेगी हमेशा कि भैया जिंदा रहोगे तब तो तकलीफ असल मिलेगी ना, कि हाँ हमें भी कर सकते थे या दूसरा कोई कर रहा है, हम चुपचाप देखे जा रहे हैं, हम मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तो ये आपको इसीलिए जिंदा करके यहाँ पे रखती है ताकि आप इस दुख को महसूस करो, सहो इसे, इस कष्ट को। हम बात करेंगे इसके उपायों के संबंध में भी, लेकिन ये किस तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है इससे पहले स्पष्ट कर दें। अब इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऊपर से लकीरें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये लकीरें क्या दिखाती हैं? ये आपके अंतर्ज्ञान को दिखाती है, आपकी विद्वता को दिखाती है, आपके टैलेंट को दिखाती है कि किस प्रकार से आप प्रखर बुद्धि के हैं, आपके अंदर ज्ञान किस प्रकार का है, जो कि योजना के रूप में यहाँ पर स्पष्ट है। यानी आप पाइपलाइन में है चीजें, अगर आप उस प्रकार की मेंटेलिटी यहाँ पे बना लेते हैं, उस प्रकार का आत्मविश्वास अपने आप में
में प्राप्त कर लेते हैं तो ये जो आभासी रेखा थी जो कि बिल्कुल अंदर दिख रही थी वो उभार के साथ बाहर भी आएंगी, ये निश्चित है। लेकिन उसके लिए आपको उस कदर तैयार होना पड़ेगा। आखिर कौन से वो लाइन्स है, कौन सी वो माउंट है, क्या ऐसे योग हैं, दुर्योग हैं जो कि आपको उससे रोक रखा है, जो कि आपको उस सफलता तक पहुंचने नहीं दे रहा है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसने आपके टैलेंट को पूरी तरीके से बांध के रखा है, कैद करके रखा है। इसे आइडेंटिफाई करना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता चला जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम जो आप कर सकते हैं वो है आपका आत्मविश्लेषण, चीजों के रिव्यू करना कि हाँ कमियां कहाँ पे हैं। आप खूबियां तो बहुत सारी अपने आप में ढूंढ लेंगे, लेकिन कमियां ढूंढने में हमें बड़ी मुश्किल होती है। जैसे मैं वीडियो में कमियां गिनाता हूं तो लोगों को ये देखने में भी तकलीफ होती है कि सिर्फ नेगेटिव बताते हैं। भैया अगर नेगेटिव, आप जो पॉजिटिव है वो तो है ही, नेगेटिव सुनना चाहिए, अपने आप से भी निकालना चाहिए, तो फिर उसे आप साफ कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ अच्छा नहीं देखना है, जो बुराइयां हैं उसे देखनी है, अच्छा जो है वो तो है, बैलेंस है, बुराइयों को खत्म करना है ताकि पूरी तरीके से चीजें अच्छी हो सके। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ रेखाएं हैं जो बाहर की तरफ से भी आ रही है। ये ऐसी है जो कि आपके बाहर से आने वाले ज्ञान भी आप अपने अंदर सहेज के रखते हैं, उसे दिखाने का काम करती है। अब बाहर से जो आ रहा है वो हमेशा सही नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरा हो और हमेशा अच्छा हो, तो उसे रिफाइन करना आपको आना चाहिए कि सामने वाला अगर कोई प्रोजेक्ट बता रहा है, कोई चीजें बता रहा है, कुछ ज्ञान दे रहा है, तो उसमें कितना हमें लेना है और कितना बाहर फेंक देना है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको फिर से कंफ्यूज करने का यहाँ पे काम करती है। दूसरा, विभिन्न प्रकार के कई बार मुश्किलों को भी आपके समक्ष लाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक व्याधि के योगों को भी बढ़ाने का काम करती है। अब इस क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर क्या है कि एक स्पष्ट तौर पे मत्स्य के चिन्ह जैसी आकृति यहाँ पर बन गई है। जैसा कि हमारे वीडियोज अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि केतु के क्षेत्र के अलावा मत्स्य का चिन्ह कहीं काम नहीं करता है, उसका कोई फल नहीं है, वो परिस्थितियों को और मुश्किल करता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि फिसलन की एक स्थिति है, यानी कि पैसा तेजी से खर्च होगा, पैसा रुकेगा नहीं हथेली पर, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना वो हमेशा चलता चला जाएगा। इनफैक्ट कि आप बहुत अमीर फ्यूचर में हो जाते हैं फिर भी वो पैसा उसी प्रकार से जाएगा। तो क्यों ना हम वैसे बन जाए जहां पे पैसा जाए तो फर्क नहीं पड़े, तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि कर्ज लेके बहाने से क्या फायदा है। या छोटे मोटे अमाउंट को आपके पास उतनी होनी चाहिए कि जब जाना ही है तो उतनी मात्रा में आए भी, ऐसा ना हो कि बिल्कुल सूखा पड़ जाए। तो ऐसी स्थितियों को यहाँ पे दिखाने का काम करता है। वहीं पर अगर देखें तो बाईं तरफ जाती रेखाओं की स्थिति आपकी इस हथेली में भी बनी है। अगर दाहिनी हथेली में दाईं तरफ आती रेखाओं की स्थिति बनी है तो दोनों को मिला के इसे भंग कर देगा, लेकिन वहां भी अगर बाईं स्थिति बनी हुई है तो ये परिस्थितियों को आपको और भी ज्यादा मुश्किल बनाएगा। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रभाव की मानसिकता से देखने को मिलता है। आपका जेनेटिक, आपके जीवन पर इसका प्रभाव, या जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रहे हैं, उनकी चीजें आपके जीवन को कितना प्रभावित कर रही है, इसे दिखाने का काम करता है। लेकिन इन सबके मध्य अगर आप देखेंगे तो ये पर्वत क्षेत्र यहाँ पर बिल्कुल असल उभार के साथ यहाँ पर मौजूद है। द्वितीय, आप शनि के क्षेत्र में देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे आपको यहाँ पर स्वास्तिक का एक ग्रहण चिन्ह के साथ बनती एक स्थिति दिख रही है। ग्रहण से बने ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कीचड़ में ही हमेशा कमल खिलता है, इसे भी ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए। ऊपर के क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको एक अर्ध विष्णु चिन्ह की स्थिति भी दिखाई दे रही है, यानी कि दो शुभ शुभ चिन्ह शनि के इस क्षेत्र पर भी उपस्थित है। यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में आध्यात्म की तरफ अग्रसरित होना चाहिए। जो भी बुरे कार्य हैं, बुरे कर्म हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए। यानी कि इन तीनों में न मन में कोई बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरे कर्म आवे, न वचन में आवे, न कर्म में किसी प्रकार से, यानी कि मन में, वचन में, कर्म में किसी भी प्रकार से ये आपके जीवन में बुराइयां न उतर पाए। आपके साथ अगर कुछ मुश्किल होती भी है तो उसे नियति मान के व्यक्ति को अपने कर्म की तरफ उद्धत होना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार से निराशा के साथ नहीं होना चाहिए, यानी निराशा को अपनाना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में व्यक्ति को सकारात्मक सोच बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी और व्यक्ति अपने कार्य को पूरी दक्षता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और पूरी उद्धता के साथ यहाँ पर करता हुआ आगे की तरफ बढ़े और अपने कार्य को ही अपना देव माने, अपना भगवान माने। उस प्रकार से, उस प्रकृति के साथ अगर व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो भी ये विकार यहाँ पर जातक को ग्रसित कर रहे हैं, ये विकार समय के साथ स्वयं ही दूर होते चले जाएंगे और व्यक्ति अपने जीवन में सकल गुणों को प्राप्त करेगा और अक्षय सुख को प्राप्त करने की स्थिति में आता चला जाएगा।
अब देखो इस क्षेत्र में अगर आप देखते हैं सूर्य के क्षेत्र में, तो पाएंगे कि जो ग्रहण रेखा है उन्हीं ने आपस में मिलके यहाँ पे कई सारे वर्ग का निर्माण भी किया है और यहाँ पर दो मुखी वर्ग की स्थिति भी यहाँ पर निर्मित है। लेकिन किनारे से आती रेखाओं की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यह स्पष्ट करता है कि यहाँ पर एक स्टार का फॉर्मेशन भी होता चला गया है, कि स्थिति बनती चली गई है। और इसके मध्य में, इसके बीच में जो है एक स्वर्ण कलश यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि चारों तरफ से जो है मुश्किलें हैं, लेकिन इसके बीच में आपके लिए एक अद्भुत जो सफलता है वो भी कैद है, एक सुंदर जीवन भी कैद है, एक अच्छी किस्मत भी कैद है। आपका कार्य है इस विकारों से दूर होना, इस विकारों को हटाना, ताकि इस अक्षय ऊर्जा स्रोत को आप प्राप्त कर सके और अपने जीवन को आलोकित कर सके, अपने जीवन को प्रकाशमान कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो सर्वप्रथम कार्य है वो है व्यक्ति को शांत हो जाना। व्यक्ति के मन में जो हलचल है ना, हलचल से अपने आप को दूर करना, मन जितना हो सके उससे शांत करना। जो भी शास्त्रोक्त नियम है, पद्धति है एक मानव जीवन के, जो आचरण है उसे सिरोधार्य करना, उसे अपने जीवन में उतारना, तमाम प्रकार की बुराइयों से स्पष्ट तौर पे दूरी बनाए रखना और अपने हाथ में एक बार में एक कार्य को लेके आगे की तरफ बढ़े। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले समय में जिस दिन से कार्य शुरू करेगा उसके अगले 3 वर्ष होते होते इन दोषों से मुक्ति को प्राप्त करेगा और जीवन को निश्चित तौर पे अत्यधिक प्रकाशमान कर पाने में सफल होगा और तमाम प्रकार की सफलताएं उसे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सबसे ज्यादा जो मानसिक अशांति की स्थिति है और धन की जो लोलुपता है, साथ ही स्त्री के प्रति जो लोलुपता है या पुरुष के प्रति अगर स्त्रियां हैं तो, यानी कि दूसरे लिंग के प्रति भी ऐसे लोगों के अंदर बड़ा आकर्षण होता है, तो उन चीजों को भी पूरी तरीके से जो है, जो वास्तविक स्थिति होनी चाहिए, जो सामान्य स्थिति होनी चाहिए वहां तक पहुंचा देगा। धन के प्रति जो एक बड़ी प्यास है, विपरीत लिंग के प्रति जो एक बड़ी प्यास है, वैभव का जो एक बड़ा प्यास है, भौतिक सुविधाओं की जो बड़ी उत्कंठा है, उन सबको शांत करेगा। और व्यक्ति को जैसे होता है ना वात पित्त कफ, जब ये शांत रहेगा तो व्यक्ति का शरीर निरोग होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से इन सबको शांत करके आपकी चित्तवृत्ति को जो है सही रास्ते पर लगाने का ये स्पष्ट तौर पे कार्य करेगा और व्यक्ति जीवन में तमाम प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आगे की तरफ लेता हुआ चला जाएगा। ये पूरी कहानी यहाँ पे स्पष्ट करने का काम करती है। तो इसमें क्या है, इसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि जब ज्योतिषी में हम जाते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उनका उपाय क्या है? 3 चीजें हैं, तंत्र मंत्र औषधि। ठीक है, या तो तंत्र से या मंत्र से या विभिन्न प्रकार के जो औषधियां होती है उसके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो दुर्योग हैं, जो मुश्किल योग हैं, उसका हल किया जाता है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उससे मुक्ति प्राप्त करता है और जीवन में जो रुका हुआ उसका ग्रोथ है, उसकी समस्याएं हैं, उसे वो प्राप्त करता है। उन मुश्किलों से, जैसे बुखार लगा, दवा खाई आपने तो फिर आप ठीक हो गए। ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाई, गाड़ी चलने लगी। बस उसी प्रकार से जीवन में कुछ न कुछ जो है ना, ये ग्रह से संबंधित जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है ना, वो हमारे जीवन की ग्रोथ को रोक देती है। हमारे पास सब कुछ होता है, सारा टैलेंट होता है, कई बार हम कैपेबल होते हैं चीजों को करने के लिए, हमसे कम टैलेंट के लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। तो उस समय हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि चीजें आखिर कहाँ खराब हो रही है, कहाँ गलत हो रही है, क्या ऐसा है जिसने हमें रोक रखा है। तो आपकी हथेली, आपकी जो हॉरोस्कोप होती है, कुंडली, उस सारी चीजों को स्पष्ट बताती है कि कहाँ पे ऐसा है, एक दोष है जिसने ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो अच्छी चीजें हैं उसे आने से उसने रोक रखा है। तो उसका जब आप उपचार करते हैं, उससे संबंधित समस्याओं से निजात पाते हैं, तो फिर आपका जीवन बिल्कुल जैसे कि एक समझ लो कि गेट खुल गया और आप आजाद पंछी की तरह पिंजरे से निकल गए। उसी प्रकार से आपकी जो अच्छी किस्मत जो बंद है वो निकलती है और फिर आप तमाम दुनिया आपके हाथों में होती है। तो इसलिए हथेली की एक एक रेखा का सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए, काफी बेहतर विश्लेषण होना चाहिए दोनों हथेलियों के द्वारा। तत्पश्चात आप अपने जीवन को और भी ज्यादा बेहतर रूप से आगे बढ़ा पाने में सक्षम होते चले जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां बनती चली गई है। देखो, हृदय रेखा पे बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे जिसपे एक एक सिंबल्स के बारे में हमने बात की है, लेकिन जब भी आपकी हृदय रेखा में कहीं पे बहुत ज्यादा चौड़ी होती चली जाए ना स्थिति, तो समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं एक दर्द है, एक व्यथा है,
जो आपके अंदर पनप रहा है या आपने अपने अंदर जमा करके रखा है। ये व्यथा कई सारी इमोशनल ब्रेकडाउन तो करती ही करती है, साथ ही आपके बचपन से अब तक बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं जो कि अब तक आप किसी को नहीं बता सकते हैं, और जो अब तक दर्द के रूप में कहीं न कहीं आपके एकाएक कभी याद आ जाए, कभी आपके मन को पूरी तरीके से उद्विग्न कर देता है, कभी मतलब एकाएक किसी भी तरीके से कहीं भी ये आपके समक्ष आ सकता है, उपस्थित हो सकता है मनोभाव के द्वारा, और ये आपके जीवन को जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, आपकी ऊर्जा को छीन करने का काम करता है, आपकी नींद को उड़ा देता है, आपकी सफलता में बाधक बनता है, आपके जो भी आप जीवन में बेहतर कर रहे हैं उन सब में कहीं ना कहीं रुकावट के रूप में काम करना शुरू कर देता है। तो जब भी ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति में हो ना, एक अच्छा सा उपाय बता रहा हूँ। क्या करना है कि संध्या के समय जो है पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़े होके 108 बार स्नान ध्यान करके पूरी शुद्ध अवस्था में शुद्ध वस्त्र धारण करके और जमीन पे आसन पर खड़े होके आसन को प्रणाम कर लेना, फिर आसन पे खड़े हो जाना और तब 108 बार जो है ना गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना और इस विधि को करते चले जाना। कम से कम 19 दिन निश्चित करना, और उससे ज्यादा अगर कर सको, रोज कर सको तो और भी अच्छा है। तो ये धीरे धीरे जो है ना ये दोष अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। थोड़ा सा सुबह में साधना में भी बैठना अच्छा होगा, इनफैक्ट की विपासना अगर कर सको तो और भी ज्यादा अच्छा। वो तो और इन चीजों को इतनी बेहतरीन तरीके से आपसे अलग करेगा दिखा के कि पूछो मत, तो और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर कार्य करेगा और इससे आप निजात पा लेंगे। ये वास्तविकता में अस्थायी चीजें हैं जो कि आपके जीवन को इसने प्रभावित कर रखा है, लेकिन समय से इसका इलाज न हो तो जैसे किसी भी बीमारी में होता है कि समय से इलाज न हो तो बाद में और विकराल रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार से ये और भी ज्यादा परिस्थितियों को मुश्किल करती चली जाएगी। खैर, अब बात करेंगे नीचे के इस क्षेत्र में। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी रेखाओं की स्थिति बन पड़ी है जो कि कई सारे सिंबल्स का काम एक साथ कर रही है, यानी कि वर्ग की स्थिति को भी दिखा रही है, नीचे की तरफ देखे तो क्रॉस की जो स्थिति है उसे भी दिखाने का काम करिए। लेकिन वास्तविकता में क्या ये मल्टी टैलेंटेड है या मल्टीवर्क यहाँ पे कर रही है? नहीं, एक किसी एक रेखा के रूप में ही इसे आप यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। और जो पूरा बन रहा है वो यहाँ पर वर्ग का चिन्ह बन रहा है। वर्ग का चिन्ह बनना बहुत अच्छा है। समय समय पर जो है ये आपकी छोटे मोटे जो खुदरा मामले होते हैं उसमें आपकी मदद करने का काम करता है, क्योंकि ऊपर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो आपके पक्ष में नहीं है। अगर ये आपके पक्ष में होगी तो ये आपके लिए रास्ते बनाने का काम करेगा, अपॉर्चुनिटी आपके पास लाने का काम करता है। वहीं इस क्षेत्र में होने से क्या होगा, विभिन्न प्रकार के सरकारी माध्यमों से उससे संबंधित कार्यों के द्वारा जातक अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभों को प्राप्त करता चला जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारी एक एक लाइन जो है ना बहुत सारी चीजों को बताती है। तो फिर मिलते हैं कुछ और नई चीजों के साथ, रियल चीजों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम। रेडियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।